इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर देखते हैं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करके जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री एक चैप्टर जो है वो आपके मैथ्स के 11th हो या 12th काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्राइगोनोमेट्री तो बिल्कुल भी सही ढंग से पढ़ें। और ट्राइगोनोमेट्री सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वहां भी ट्राइगोनोमेट्री का यूज होता है। उसको बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जिसका यूज करना पड़ता है। तो चलिए मैं ऐसे समय मैथमेटिक्स फैकल्टी स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर लेसन जो हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 3.1 होगा उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपकी पाई वाला होता है। देखिए ट्राइगोनोमेट्री जो यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्राई कोण, मतलब तीन कोणों या तीन भुजाओं। यहाँ जो ट्राई कोणों का मतलब हो गया तीन कोण या तीन भुजाओं। ट्राई ट्राई का मतलब हो गया, दोनों का मतलब हो गया भुजा, और मेट्री का मतलब हो गया माप। मतलब मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में तीन भुजाओं से संबंधित, तीन भुजाओं के माप से संबंधित या तीन कोणों के माप से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्राइगोन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप एक है जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो वही एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें थ्री एंगल और थ्री साइड। इसका मतलब ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उन सभी बातों को पढ़ेंगे। मतलब मोटा मोटी आपको ये बात समझ लेना है कि ट्राइगोनोमेट्री है, इसका मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगे, साइड हो या एंगल या दोनों के बीच रिलेशन, साइड के बीच रिलेशन हो सकता है, एंगल के बीच रिलेशन हो सकता है, या दोनों के बीच रिलेशन हो सकता है, उन सभी बात को पढ़ेंगे इस क्लास में। चलिए बारी बारी से आगे हम लोग देखते चलेंगे और हर हर चीज को ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, सारा तीन चैप्टर है, चार चैप्टर है, चारों का चारों चैप्टर खत्म होगा तो फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ एंगल और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एंगल क्या हुआ, अगर हम कोई एक पॉइंट से एक रे को हम, एक रे हमने लिया और उसी पॉइंट से एक और रे को हमने निकाला, तो इस दोनों के बीच जो झुकाव होगा उसका जो हम लोग मेजरमेंट जिस में करेंगे वह होगा एंगल। ये हो गया आपको एंगल, इसका जो मेजरमेंट है दो लाइन या दो साइड के बीच का झुकाव का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, उस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, उस मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, निगेटिव एंगल भी हो सकता है। पॉजिटिव एंगल कब होगा, निगेटिव एंगल कब होगा, उसको हम लोग समझ लें। एक हम लोग रे लेते हैं, एक और रे लेंगे, तो इसके इस रे के अबाउट हम लोग इसको रोटेट करेंगे। एक हम लोग ऐसा रे लेंगे जो इसी का इनिशियल पॉइंट है उसका यही होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से रोटेशन कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन, इसके अबाउट अगर घूमेंगे इस पॉइंट इस पोजीशन को वैसे जहां है वही रख देंगे, और हम लोग दूसरे वाले जो भाग है उसको लेकर मूव करेंगे, इसके अबाउट उसके चारों ओर मूव करेंगे। तो दो तरह से मूव हो सकता है, इस तरह से मूव हो सकता है, दूसरा एक और इस तरह से मूव हो सकता है। अगर हम लोग जो एक रे जो इसके चारों तरफ मूव करेंगे, अगर इस तरह से मूव करते हैं, तो आप लोग अगर भाई जिसमें निडल वाला जो रिंग होता है उसको अगर देखे होंगे तो उसका जो सुई होता है, जो निडल होता है, वो इस तरह से मूव। अगर हम लोग किसी भी रिंग को अगर मूव करें इस तरह से, इस डायरेक्शन,
एरो से समझना है कि हाँ कौन सा डायरेक्शन की बात करा था। एरो से आपको समझ में आना चाहिए कि किस डायरेक्शन की बात करा जा रहा है, किस में हम लोग मूव कर रहे हैं। यानी घड़ी का सुई जिस दिशा में चलता है उस दिशा में अगर हम एक रे को मूव करा रहे हैं इसके चारों ओर, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि उस रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में अगर इसको मूव कर रहे हैं तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी एंगल को हम मेजर करते हैं, थीटा एंगल मेजर किए तो वो डायरेक्शन के साथ लेंगे। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी एंगल को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उस थीटा को हम लोग किस साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग अगर एक रे लिए, एक जो मूव कर रहा है जो इसकी अबाउट घूमेगा, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के सुई से चलने का दिशा है उसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मैंने मूव किया। इसको इस तरह से मूव किया, यहाँ पहुंचे। अब इस दोनों के बीच हम लोग एंगल को देख रहे हैं, ये जो एंगल अगर थीटा लेते हैं तो ये थीटा जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब एक मन में आता होगा सर ये अगर हम नेगेटिव साइन के साथ उसको लिए, इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिए तो क्यों लिए? अगर मान लो एक बार हम लोग मूव करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार मूव करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार उसको मूव मैंने किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को कैसे समझें कि वो क्लॉकवाइज में मूव कर किया गया कराया गया है एंटी क्लॉकवाइज। यही साइन से हम लोग समझते हैं। अगर साइन अगर नेगेटिव दे दिया गया इससे ये समझ में आएगा कि हम लोग उस किसी लाइन या किसी रे के अबाउट किसी रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है अगर वो 40 डिग्री का है तो माइनस साइन उसके साथ देंगे। मतलब कहीं भी आपको -40 डिग्री साइन दिखा तो आपको समझना है कि किसी लाइन के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रे मूव किया और दोनों के बीच जो एंगल मेजर है वो 40 डिग्री है। बस ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो वही साइन नेगेटिव के साथ आएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो वही थीटा, अगर ये 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है यही थीटा जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, वही थीटा जो होगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन एक्चुअल कुछ नहीं है। अगर यहाँ 40 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ भी अगर 40 डिग्री का एंगल बनता है, दोनों जगह एंगल सेम है। बट यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए दिया गया, यहाँ पर हम लोग जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रेखा को इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया तब दोनों के बीच 40 डिग्री का एंगल, पर यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज में जो है मूव किया और दोनों के बीच एंगल 40 डिग्री का एंगल। तो साइन का मतलब समझ ना, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों तो समझ में आया? झूठ नहीं, नहीं समझ में आया? थोड़ा क्या आता है, बिल्कुल ध्यान नहीं आना, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं करते हो कैसे काम चलेगा? ध्यान यहां पर दीजिए, एंगल मान लेते हैं कि ट्रायंगल हमने यहां पर, तो ट्रायंगल यहाँ 3 साइड्स हैं, एक साइड ए बी दूसरा बी सी और दूसरा ए। ये दो साइड के बीच जो झुकाव है, ये जो दिख रहा है दोनों के बीच का झुकाव, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, इसको थीटा से मान लेते हैं रिप्रेजेंट कर। आपको सिंपल समझना है कि दो लाइन हो, दो रे हो, उसके बीच का जो झुकाव होगा उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग एक लाइन खींचे या एक रे मान लेते हैं खींचे, इसका ये इनिशियल पॉइंट और इसका ये टर्मिनल पॉइंट, इंड पॉइंट जो होता है जहां से इनिशिएट होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है और ये हो गया आपको ये पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। अब हम लोग क्या किए, इतनी बड़ी कॉर्ड है इसको मूव करा रहा है, हम लोग घुमा रहे हैं, इतना तो समझ में आता ही आना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर घड़ी का जो सुई है वो जिस तरह से मूव करता है, अगर हम इस तरह से यहाँ से इस तरह से मूव कराएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर हम एक मान लो कि मूव कराकर यहाँ पर यहाँ पहुंचे यहाँ पे, और इस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो अगर 40 डिग्री का एंगल है
तो आपको माइनस साइन के साथ ले रहे हैं। क्लॉकवाइज में जब हम लोग एंगल मेजर करेंगे तो निगेटिव साइन के साथ एंगल आएगा, 40 डिग्री का एंगल होगा लेकिन अगर वही हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते, वही एंगल अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते और वह एंगल अगर 60 डिग्री का होता तो ये पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कुछ नहीं है, आपको बस ये बताता है कि वह एंगल को लिया गया है तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, अदरवाइज समझ में आया? फिर बाद में पूछूंगा, इसलिए हर बात को ध्यान रखना। यहां पर आगे देखना मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को दो मेथड, दो तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग शुरू से ही 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल को लिखते आए हैं। एक मेजरमेंट तो डिग्री मेजरमेंट होता है और दूसरा यहाँ मेजरमेंट जो है जो हम लोग 11th में देख रहे हैं, देखेंगे इसको हम बोलेंगे रेडियन मेजरमेंट। मतलब एंगल को दो मेथड में, दो तरह से हम लोग माप सकते हैं। एक जो माप, एक जो होगा डिग्री में मेजर कर सकते हैं और दूसरा उसका जो है मेजरमेंट जो होगा रेडियन में होगा, यानी डिग्री और रेडियन, ये दो तरह का मेजरमेंट होगा। यानी एंगल को दो तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिग्री में और रेडियन में। ये बात नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बोलिए क्या था? रूम नंबर 7। ओके, जल्दी नोट करिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए अब हम लोग देखेंगे, तो आवाज आ रही है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? तो पाई रेडियन, रेडियन को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं? जैसे 2 पर अगर ये सी को लिखा रहेगा ना, तो आपको समझ है इसको पढ़ना है 2 रेडियन। 3 पर सी लिखा हुआ है तो आपको 3 रेडियन पढ़ना है। ठीक, अगर 7 पर सी लिखा हुआ है तो आपको 7 रेडियन पढ़ना है। 8 पर सी लिखा हुआ है तो आपको 8 रेडियन पढ़ना है। 12 पाई पर होल पावर सी लिखा हुआ है, आपको 12 पाई रेडियन पढ़ना है। यहाँ रेडियन जो एंगल होता है, जब हम लोग रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन? तो पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 1 रेडियन निकालें, 1 रेडियन अगर निकालेंगे पाई चला जाएगा पाई, मतलब 180 बाई पाई, 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई। आपको रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, पाई रेडियन और 180 डिग्री दोनों आपस में बराबर है। पाई रेडियन लिखो या 180 डिग्री लिखो, दोनों का दोनों सेम चीज जो है सेम लिखो। या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, अगर आप यही तो 1 रेडियन निकालेंगे पाई जो है पाई में चला जाएगा, यानी 180 डिग्री बाई पाई। अब इसी को अगर हम उल्टा लिख लें, इसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अगर हम यहां से 1 डिग्री निकाले तो पाई बटा 180 रेडियन, 180 बाई में चला गया 180 रेडियन। ये क्या है इसको समझना है। मतलब यहां इस से हम लोग एक बात सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें, या डिग्री में अगर एंगल दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे चेंज करें। जैसे मान लेते हैं कि हमको 30 डिग्री दे दिया, ये कौन सा मेजरमेंट है, कौन सा मेजरमेंट?
डिग्री मेजरमेंट, डिग्री का साइन होता है मेजरमेंट हुआ डिग्री मेजरमेंट। बिल्कुल सही आंसर। अब इस डिग्री मेजरमेंट को हम लोग को रेडियन में मेजर करना है। ये जो 30 डिग्री लिखा हुआ है इसको रेडियन में मेजर करना है। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई, देखो 1 रेडियन बराबर इतना, तो 30 रेडियन इसका 30 गुना होगा, 30 से गुना करना पड़ेगा। या ऐसा कहो कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, अगर हम 30 डिग्री को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करें तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 बटा 3 से 6 1 बटा, यानी पाई बाई 6 रेडियन, यानी 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब चलो इसी तरह हम लोग 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, इसको 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बटा 180 से, तो मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन। यहां जब काटोगे तो 3 टाइम्स, यानी पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री को हमने रेडियन में बदल दिया। ठीक है, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा कितना 3, पाई बटा 3 क्या रेडियन। अगर हम इसी को 30 डिग्री को फिर 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब 30 से काटोगे तो इसी बार में कटेगा पाई बाई 6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री को हम लोग पाई बटा 6 रेडियन लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर 45 डिग्री लिखना है तो बोलो क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई बटा 180 से, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाई 180 डिग्री 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 45 से ये कटेगा 4 टाइम, यानी पाई बटा 4 रेडियन। तो आई होप डिग्री में अगर वैल्यू दिया होगा तो रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पाई बाय 180। अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वह जो डिग्री में जो वैल्यू दिया हुआ है, डिग्री मेजरमेंट है, वो रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो डिग्री में रेडियन में लिखा हुआ है और उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें। जैसे मान लो 2 पाई रेडियन लिखा हुआ, 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है, 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई रेडियन को हम लोग को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 2 पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो माइंड में इसको सेट करो, अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटा 180। अगर वही उल्टा करना, रेडियन को डिग्री में बदलना है, क्या करना होगा, उल्टा करो। यस बिल्कुल करेक्ट, 180 बाई पाई, बिल्कुल ठीक, 180 बाई पाई, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई को 180 बाई पाई से, पर पाई में पाई तो कैसे में कन्वर्ट होगा, डिग्री। ओके, यहां पर पाई से पाई कैंसिल, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। चलिए अब अगर हम लोग मान लो कि 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ठीक, बोलो बोलो 3 को कैसे गुना करना होगा, पाई 180 बटा 180 बाई पाई, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 बाई पाई, पाई 180 डिग्री में कन्वर्ट नहीं रेडियन में कन्वर्ट करो। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई होगा,
यहां पर 180/पाई से गुना होगा, यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई कैसे में कन्वर्ट होगा, डिग्री में। चलो 3 इंटू 180 पाई का मतलब कितना होता है, 22/7 चला जाएगा। ये हो गया आपको डिग्री में। 2 से कैंसिल आउट करो 90 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 3 90 और 7 को मल्टीप्लाई करके बाई में 11 लिख देंगे, उतना डिग्री लिखकर छोड़ देंगे। यहां 97 और 3 मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा आपको। ये ब्रैकेट में बदल गया डिग्री में, यानी 3 डिग्री बराबर कितना, सॉरी 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री। तो एकदम याद रखना है कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किससे होना, ध्यान दो, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे होना, पाई बटा 180। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे गुना, पाई बटा 1। बोलो, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे गुना, पाई बाय 180। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना 180/, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई। ये बात को ध्यान रखना है, आपको उस बात को लिख लो, हिंदी में लिख लो। डिग्री को रेडियन में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो, पहले तो उसके पहले थीटा डिग्री, ऐसा अच्छा थीटा डिग्री लिख लीजिए। थीटा डिग्री, थीटा डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो थीटा को, तो थीटा 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 ये वाला समझ में, थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से गुना करते हैं, 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 से गुना करते हैं। उसी का मतलब यदि, यदि हाँ थीटा रेडियन को, थीटा रेडियन, थीटा को ऐसे साइन दे दो, थीटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में बदलना हो, थीटा रेडियन को, क्या है, थीटा रेडियन को क्या किससे बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो तो उसे 180/पाई से गुना करते हैं, उसे 180/पाई से गुना करते हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 रेडियन इक्वल टू 1/180/पाई। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो 180/पाई डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 रेडियन किसके बराबर, तो 180/पाई डिग्री के बराबर। अब इसका जो एक अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 57 डिग्री और 60 मिनट, इसको पढ़ते हैं मिनट। अगर कभी भी इस तरह का साइन अगर किसी भी संख्या पर दिया हुआ है तो मिनट, और यही 2 बार अगर लिखा हुआ है तो इसको सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। डिग्री में अगर कभी मेजर करते हैं, जब कैसे आएगा वो उसको समझते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। इसको कैसे क्या लिखेंगे उसको देखिए, आ जाओ, आओ।
1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई क्या चीज, 180 बाई पाई डिग्री, मतलब 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है। अब चलिए उसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 180 डिग्री, नीचे क्या लिखा हुआ है पाई, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, यहां पर हो गया 22/7 चला जाएगा नोमिनेटर में, इतना डिग्री। अब 2 से डिवाइड कर लो, ये 90 टाइम्स, और नीचे वाला जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स बोलो, कितना टाइम्स 11। तो अब न्यूमरेटर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 630/11 डिग्री। जब भी इस तरह से लिखा रहे P बाई Q के रूप में अगर आपको वैल्यू दिखे तो इसको सबसे पहला काम डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे 630 में, तो 11 5 जा 55, ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, 0। 11 से कितना बारे में 11 7 जा 77, ओके, 11 7 जा 77, यहां पर कैरी 3 बचा। तो यहां जो वैल्यू दिख रहा है उसको हम लोग लिखते हैं डिग्री के फॉर्म में, 57 डिग्री। क्लियर है? अब बताओ इस 3 में किससे डिवाइड करना है 11 से, तो 3/11 लिखेंगे। अब तो 11 से 3 में डिवाइड होगा नहीं, ये आपको डिग्री में है, और डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? अच्छा मान लो कि 1 आवर है, 1 आवर को मिनट में चेंज करना आता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो सेम काम यहां करेंगे कि अगर डिग्री को मिनट में चेंज अगर करना हो तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां 3/11 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा, डिग्री क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, बोलो बोलो, मिनट में। क्या चीज में, मिनट में। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/11। अब 11 से आप डिवाइड कर लीजिए 180 में, चलिए 11 से डिवाइड करते हैं 180 में, 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66। अब देखो फिर यहां छोटा वैल्यू आ गया, यहां 16 जो है उस 16 को क्या चीज में लिखेंगे, मिनट में, तो यहां पर लिखेंगे 16 मिनट। देखो वही दिख रहा है 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 60 मिनट। अब ये 4 को किससे डिवाइड करना है बोलो, 11 से, तो यहां लिखेंगे 4/11। अच्छा ये मिनट, ये डिग्री में है या मिनट में, मिनट में, मिनट में है, मिनट में, ये जो भाग कर रहे हैं मिनट वाला वैल्यू को, तो मिनट में है। अब इसको क्या चीज में हम लोग बदलेंगे, सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24, 240/11। अब चलो 11 से डिवाइड करो, ये क्या चीज में बदल गया, सेकेंड में, ओके, तो 11 से 240 में डिवाइड कर लेते हैं, 11 2 जा 22, 2 0, 11 1 जा 11, ठीक है, और डेसिमल में लाओ यहां पर, क्योंकि इसके इससे छोटा हम लोग एंगल में नहीं लाएंगे। तो यहां पर हो गया आपको 9, डेसिमल दिए तो 0 उतरेगा, तो यहां 9, और डेसिमल के बाद अगर ये वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ दो। तो यहां पर हम लोग जो है इसको लिखेंगे 22 सेकेंड। मतलब आपको याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर इतना, याद भी कर जाना है 1 रेडियन बराबर कितना तो 57 डिग्री, आगे 16 मिनट 22 सेकेंड, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 22 सेकेंड, 22 सेकेंड। अब 1 डिग्री को हम लोग यहां पर किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, डिग्री है नीचे लिखा हुआ ना, 1 डिग्री को क्या चीज में बदलेंगे, रेडियन में। जैसे पहले हम लोग ने यहां पर 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में सिर्फ नहीं आया, मिनट भी आया, सेकेंड के फॉर्म में भी आया। अब उसी तरह 1 डिग्री को कितना रेडियन के बराबर होगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो उसके बाद इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है बोलिए, 1 डिग्री, 1 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, पाई बाई 180, 180 बाई पाई, पाई बाई 180। याद रखना है आपको, डिग्री को रेडियन में बदलना है,
तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। डिग्री को रेडियन में बदलना है, किससे गुना करना है, पाई बटा 180 से। अगर वही रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से गुना। तो यहां देखो डिग्री को क्या चीज में बदलना है, रेडियन में, तो किससे गुना करेंगे, किससे, पाई बटा 180 से। यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो ये जो आएगा क्या चीज में आएगा बताओ, रेडियन में। ये पाई का मतलब 22/7, पहले से 180 बाई में है ही, 2 से डिवाइड कर दो 11 बार, ये 90 बार, 11 बाई 630। अब बताओ 630 से डिवाइड करना है 11 में। जब छोटा वैल्यू रहे तो 0 बार में लगा दो, इसको इसको गुना करोगे तो 0 फिर 11, डेसिमल देंगे तो एक 0 उतरेगा, अभी भी छोटा वैल्यू, तो एक 0 देंगे तो यहां 0 आएगा। अब बताओ कि 600 अगर 30 से 2 टाइम्स लगेगा कि 1 ही टाइम्स लगेगा, 1 टाइम लगेगा, क्योंकि दुगुना करोगे तो 1260 आएगा, यहां पर 1 टाइम। जैसे 1 टाइम लगेगा तो 630 सब्सट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 तो 0, ओके। फिर कैरी 1 लिए हैं, ये देखो इससे इसमें लिए कैरी 1, क्या अरे हासिल, हासिल लिए तो 10 होगा, 10 में से 3 घटेगा तो 3 घटेगा तो 7, 1 लिए तो 0 हुआ, तो 10 माइनस 6 यानी 4। अब बताओ यहां तो डेसिमल के कारण हम 0 पे लिख सकते हैं। अब फिर इससे डिवाइड करोगे, इसी तरह जब डिवाइड का प्रोसेस करोगे तो आपको ये रिजल्ट आए। तो 1 रेडियन बराबर कितना, डिग्री के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, 57 डिग्री, कितना 16 मिनट 22 सेकेंड। 1 डिग्री बराबर, बताओ 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। याद रहेगा बात। 1 रेडियन बराबर कितना बताओ, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। इसमें बैठ जाओ ना, जहां जगह दिखता है वहां बैठो। और 1 रेडियन बराबर कितना, ये 1 रेडियन क्या चीज में, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 0.01746। इस दोनों बात को लिखो, 1 रेडियन बराबर इतना, 1 डिग्री बराबर इतना, नोट कीजिए जल्दी, लेफ्ट नहीं। लिखो 1 रेडियन बराबर, जो सीधे डिग्री वाला फॉर्म लिखो, बीच वाला कोई जरूरत नहीं है। 1 डिग्री इक्वल टू 57, सॉरी 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 1 रेडियन बराबर 57 है ना, वो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, सीधे लास्ट में लिखो, नोट कर लिए। चलिए, ये दोनों आपको वैल्यू याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो सकता है अगर कल परसों टेस्ट अगर दिया, आज ही ना टेस्ट हुआ है, तो उसमें देखो देखे होगा तो ये क्वेश्चन कहीं रहा भी होगा, है ना, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए, यहां पर फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यहां डिग्री में आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है क्या चीज में, रेडियन में। याद रखिएगा, अगर डिग्री से, डिग्री में अगर कोई भी थीटा डिग्री है, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ये डिग्री बदल जाएगा रेडियन में। बात को तुम ध्यान रखना, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूं, बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बना दो। ये एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, पहले एग्जांपल से पहले ये क्वेश्चन 25 वाला देखकर,
25 डिग्री। क्या चीज में कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स मतलब रेडियन में मेजर करना है क्या चीज को? द फॉलोइंग डिग्री मेजर, जो डिग्री में मेजर किया हुआ है एंगल, उसी एंगल को किस में मेजर करना है? रेडियन में मेजर करना है। और डिग्री में जब भी एंगल दिया रहे उसको रेडियन में मेजरमेंट करना रहता है तो किससे गुना करते हैं? पाई बटा 180 से। तो यहां पर हम लोग ये 25 को 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोलो किससे करेंगे? बोलिए किससे करेंगे? पाई बटा 180 से। यहां लिखेंगे पाई बटा 180। ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25। अब 5 से नीचे वाला करेगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो यहां 5 पाई बटा 36 क्या चीज? रेडियन। रेडियन में जब भी निकालना रहेगा तब पाई के रूप में आंसर छोड़ देना। यानी 25 डिग्री को रेडियन में हमने यहां कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? ये 25 डिग्री को हमने यहां रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया, आपको डिग्री को रेडियन में बदल दिए। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपके बुक के एनसीईआरटी बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन यहां भी है। अगर मैं ये क्वेश्चन बना दिया तो ये क्वेश्चन बना लोगे आप। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए तो ये बताओ थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में कोई दिक्कत होगा? हाँ, बस आप कैलकुलेशन ठीक से करना और जो रिजल्ट आएगा उसको ब्रैकेट में देकर उसके पावर में सी लिख देना। दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लो 2 रेडियन लिखे, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पावर या पावर में नहीं, RAD, इसका मैंने रेडियन, 2 रेडियन, लेकिन पावर में ही सी लिखो। ज्यादातर पावर में सी वाला दिखेगा तब भी सी वाला ही लिखो, कोई दिक्कत? अब हम लोग को ये क्वेश्चन को बनाना है। दिया हुआ है कि 40 डिग्री 20 मिनट। डिग्री में सबसे पहले सारे को डिग्री में कन्वर्ट करो। जब तक आ जाओ, जब तक सारे को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो यहां देखो, सबसे पहला है तो यहां 40 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको तो रहने ही देंगे। अब यहां पर क्या चीज में लिखा हुआ है? मिनट में। मिनट में तो मिनट को डिग्री में बदलना है। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? और बीच में प्लस का साइन दे दो, टोटल को जोड़ लोगे ना तो पूरा डिग्री में आ जाएगा। समझ बताया? अच्छा, मान लो कि यहां सेकंड वाला होता तो जितना रहता प्लस का साइन देते, जितना रहता वो लिखता है, बाई में कितना लिखते बताओ? डिग्री में बदलना है, सेकंड में है डिग्री में बदलना है तो किससे? बटा में क्या लिखते हैं? अभी बदलना छोड़िए ना, मैंने यहां पर कैसे मिनट को, या मिनट है आवर में, यानी डिग्री में बदलने के लिए 20/60 लिखे हैं। उसी तरह आपको बताना है कि अगर यहां सेकंड में भी होता तो उसको क्या लिखते? फिर 2 बार 60 से डिवाइड होता, यानी 3600 से भाग। अरे अब सोचो कि 1 मिनट में कितना, 1 आवर में कितना सेकंड बताओ तो? 1 आवर इक्वल टू व्हाट सेकंड? 3600 सेकंड। 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, लेकिन 3600 सेकंड को, तो सेकंड को सीधे आवर में चेंज करना है तो 3600 से भाग करो। मतलब अगर यहां सेकंड वाला भी होता उतना के बाई में क्या लिखते? 3600, 3600। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, एलसीएम कितना? 3। बोलो आगे क्या करेंगे? इसके बारे में 1 माने 1 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 से इसमें गुना करो, 120 डिग्री प्लस कितना? 1 होगा। यहां डिग्री नहीं देना, यहां दे दो एक साथ, 121/3। अब ये हो गया, आपको डिग्री में हमने पूरा का पूरा को कन्वर्ट किया, बट यहां क्वेश्चन में डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब बताओ इसको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? पाई बटा 180 से। याद रखो दमी सब बात, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 121/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बटा 180। क्या चीज में बदल गया? रेडियन में। ठीक है, कटने को है क्या? देखो कटने वाला है, 3 से तो नहीं कटेगा ऊपर, ये भी नहीं कटेगा। इसको लिखो 121 पाई बाई 540 रेडियन आंसर। ओके, नोट इट डाउन। बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो भी बचा आपको इसमें का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये भी एक्स्ट्रा आप लोग काम कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम?
तो आपको डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? पाई बटा 180 से। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, रुकिए अभी, यहां ध्यान रखिएगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देगा, अच्छा मान लो ऐसा लिख देगा 21 डिग्री 42 मिनट 36 सेकेंड, ये दे दिया, तो सबसे पहले पूरे को डिग्री में बदल दो। ये तो ऑलरेडी डिग्री में है 21, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस 42 के पाई में क्या लिखोगे? 60, बिल्कुल ठीक। या 36 के पाई में क्या लिखोगे? 3600, 3600। टोटल क्या चीज में बदल गया? डिग्री में। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके उसके बाद रेडियन में बदल लेना। क्लियर? ओके, नोट डाउन, नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, ये आपके बुक में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये सारा चीज है, और सारे को रेडियन, ये सारा का सारा डिग्री में दिया होगा, सबको रेडियन में बदलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहां जो लिखा है, ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल तो समझ में आता ही है, एक्सरसाइज से पहले जो दिया रहता है क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन भी होता है, वो क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है। अब जैसे यहां पर 6, क्वेश्चन में 6 रेडियन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 रेडियन, रेडियन जब भी है तो ऐसे दे दीजिए, कन्वर्ट करना है, बदलना है, कन्वर्ट का मतलब बदलना। क्लियर? कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर्स, 6 डिग्री रेडियन को डिग्री में बदलना है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। अच्छा बताओ, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना किए हैं? पाई बटा 180 से किए है ना। अब 180 बाई पाई से गुना करेंगे, 180 बाई पाई से गुना करेंगे, 180 बाई पाई से गुना करेंगे। जैसे इसे गुना करोगे क्या चीज में बदल गया? डिग्री में। क्लियर है ना? अब देखिए 6 इंटू 180, इस पाई का मतलब 22 बटा 7, बाई में 7 नहीं लिखे, फिर ऊपर 7 लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 बार में, और 2 से 11 बार में, तो यहां पर ये टोटल क्या हो गया डिग्री में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 को 18 से मल्टीप्लाई, 21 को 18 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18 1 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 18 2 जा 36 और 1 37, 378, 378, और यहां एक जीरो है, जीरो डालेंगे, बाई में 11। ये क्या चीज में अभी हमने डाला इसको? डिग्री में। लेकिन जब भी डिग्री में बाई में लिखा रहेगा वैल्यू, तो उतना ही पर मत छोड़ना। क्लियर? 11 से आप उसको डिवाइड करो, देखो 11 से डिवाइड करेंगे 3780, पहले बताओ कितना बार में डिवाइड लगेगा? फर्स्टली कितना बार में डिवाइड? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके हेलो, 3 टाइम्स, यहां 3 लिखेंगे, 11 3 जा 33, बताओ यहां पर सब्सट्रैक्ट करके कितना आएगा? 4, और यहां पर 8, 11 4 जा 44, यहां पर कितना? 4, और ये 0, 11 3 जा 33, अब यहां पर हो गया 7। अब ये जो आपको यहां पर जो वैल्यू दिख रहा है, क्वेश्चन बोलते हैं, वो वैल्यू को डिग्री में लिखना, यानी कि इस पूरे को लिखेंगे हम लोग 343 डिग्री। अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। अब बताओ 7 को किससे, 7 में किससे डिवाइड करना है? 7 में किससे डिवाइड करना है? 11 से। 7 डिवाइड बाई 11, अब ये तो डिग्री में है, इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है? मिनट में। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, तो जैसे यहां 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया बताइए? मिनट में। क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। चलिए 7 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 42 और 10 बाई 11, ये क्या चीज में कन्वर्ट हुआ? मिनट, मिनट। अब 11 से आप डिवाइड करो 420 में, 11 से डिवाइड 420 में, 11 3 जा 33, बराबर है क्या? सही है ना? 11 3 जा 33, यहां पर कितना? 9 0, 11 8 जा 88, यहां जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसको क्या चीज यहां पर लिखेंगे? 38 क्या लिखेंगे बताओ? 38 क्या लिखेंगे बताइए? बिल्कुल सही। अब ये 2 को डिवाइड किससे करना है? 11 से, तो 2 बाई 11 लिखे, जिसमें डिवाइड करना है उसको नोमरेटर। अब ये क्या चीज में था? मिनट में। बदलना क्या चीज में है?
फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। ओके, यहां पर 60 से मल्टीप्लाई, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। क्लियर, चलो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 बाई 11, क्या चीज, सेकंड। 11 से डिवाइड कर लो, 11 वन जा 10, यहां पर 0 बार लगेगा। देखो जब ऊपर से कोई संख्या उतारो, नंबर को लो, तब डिवाइड जिससे कर रहे हो उससे छोटा वैल्यू हो तो 0 लेकर छोड़ दो, यानी 10 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब बोलो यहां का कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा, बोलो इसमें का और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बताना चाहिए, मैंने पूछना चाहिए, तो बोलिए। ये क्वेश्चन बता दे क्या, ये वाला पाई वाला सब। देखो माइनस रहेगा ना तो कुछ नहीं, ब्रैकेट में कुछ भी काम करना, ब्रैकेट में माइनस आप पहले रहने देना, ये माइनस में है ना, तो जो भी काम करना ब्रैकेट के अंदर ही, बट माइनस पहले रहने देना, माइनस को बाहर नहीं निकालना है, मैंने बाहर ही रहने देना है, सॉरी अंदर नहीं ये करना है, बात को ध्यान रखना। माइनस वाला मैंने डरना नहीं उससे कि माइनस में अभी कैसे बनेगा, जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 पाई बाई 3 क्या चीज में है ये बताओ, डिग्री में है या रेडियन में है, रेडियन में है, कन्वर्ट करना है डिग्री में, है क्या चीज में, रेडियन में है, तो रेडियन का साइन दे दीजिए। तो 5 पाई बटा 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, 180 बाई पाई से, यहां लिखेंगे 180 बाई पाई, क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पाई से पाई करा, 3 से कितना बार में, 60, 6 5 जा, 6 5 जा, बोलो ना 30, नहीं होगा, और एक 0, डिग्री, आंसर। डिनोमिनेटर में रहेगा तब ना सेकंड मिनट में जो है हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, सीधे आ गया, भाई में 1 है, 1 से कोई लेना देना नहीं। ओके, आर यू अंडरस्टूड, यू गॉट इट, नोट इट डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारा क्वेश्चन, एक चीज आप लोग का छूटा है, थोड़ा सा ध्यान देना, वो पहले यहां थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, थीटा एल और आर, इस सब का मतलब समझाते हैं। देखिए एक सर्कल ले लिए, एक्चुअल रेडियन क्या होता है उसको समझिए। अगर इस ये जो सर्कल है जिसका रेडियस अगर आर है, आर का मतलब कोई भी मान होगा, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, वो आपको ध्यान देना है। और इसका लेंथ क्या मान ले बताओ, आर ही रहने दे कि कुछ और, कि आर ही हमेशा होगा, बोलो बोलो क्या होगा, क्यों, एक ही सर्कल में जितना भी रेडियस ड्रॉ कीजिएगा सबका लेंथ बराबर होगा, अगर एक को हमने आर माना है तो ये आर ही होगा, कुछ और नहीं होगा। अच्छा एक ही ट्रायंगल में जितना भी रेडियस होगा सब सेम होगा, नहीं होगा, तो ये भी आर ही होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्क कहलाता है, आर्क का मतलब चाप, हिंदी में जो सुनते होगे चाप, ये हो गया आपका आर्क। अगर इसको भी, इसका भी लेंथ अगर आर ही हो, आर ही हो माने अगर ये 7 है, ये 7 है, और ये भी 7 ही लंबाई का हो, तो इस आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। मतलब 1 रेडियन का मतलब क्या, तो किसी सर्कल का जितना भी रेडियस है, ध्यान से समझना, किसी सर्कल का जो भी रेडियस है उसी लेंथ के आर्क द्वारा, आर्क का मतलब चाप द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन, याद रहेगा बात। अच्छा मान लो जैसे एग्जांपल और देख लो, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 3, और ये भी 3, तो बताओ यहां पर कितना रेडियन का कोण, 1 रेडियन का कोण। अब एक बात देखो, सर्कल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना क्या बोला जा रहा है, 1 रेडियन का मतलब ये,
अब एक बात यहां पर आप समझो, और ये सब थीटा एल और आर क्या है? एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। चाप का मतलब समझ में आता है सबको? या चाप क्या मतलब? ये सर्कल देख रहे हो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी एक छोटा सा पार्ट सर्कल का काट लो, कोई भी छोटा सा एक पार्ट ले लो, या मान लो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट ले लिए, ये कहलाएगा आर्क। इसमें दो आर्क दिख रहा है, एक ये भी आर्क है और ये भी आर्क। ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। अच्छा, बड़ा एक्सीडेंट को क्या नाम हमेशा इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? एक्सीडेंट किसी का हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बड़ा एक्सीडेंट का मतलब क्या? पैर हाथ टूट गया होगा, क्या मर गया होगा, या तो बाइक एकदम धज्जी धज्जी उड़ गया होगा। बोलो, उसको बोलते हैं मेजर एक्सीडेंट। मेजर बड़ा सा एक्सीडेंट, माइनर माने छोटा मोटा। यार माइनर था यार, कुछ नहीं, माइनर एक्सीडेंट हुआ था, नहीं सुनते हम लोग। मेजर एक्सीडेंट था, बड़का एक्सीडेंट। मेजर माइनर का मतलब ये होता है। तो उसी तरह आर्क में भी छोटा जो लेंथ दिखेगा उसको बोलेगा माइनर आर्क, और जो बड़ा लेंथ वाला दिखेगा मेजर आर्क। ये जो आर्क है इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वही एल है यहां। जो चाप है उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, येलो ही ठीक दिखता है ना, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो आर से, वही आर वहां लिखा हुआ है। और इस दोनों रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा कब? अच्छा एक बात देखो, ये हमने आर्क लिया, तो इस इंड पॉइंट से सेंटर को मिला दो, इस इंड पॉइंट से सेंटर को मिला दो, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो बताओ यहां थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है? हेलो, थीटा क्या है? एंगल। एल क्या है? एल क्या है? चाप की लंबाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। थीटा क्या है? एंगल। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और आर का मतलब, आर का मतलब रेडियस, सर्कल का रेडियस। तो इस तीनों में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल पाई। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थीटा बराबर एल बाई। और एक बात जानते हो, यहां थीटा जो बात बोलते हैं उसको ध्यान देना, यहां जो थीटा है ना, रेडियन मेजरमेंट, मतलब जो थीटा का मान इस फॉर्मूला का लगाकर निकलेगा ना, तो जो आंसर आएगा ना वो क्या चीज में आएगा? रेडियन में। याद रहेगा बात, आंसर जो आएगा क्या चीज में आएगा? रेडियन में। क्लियर? या अगर मान लो ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ध्यान देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा तब पूरा पूरा बात समझ में आएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। हमारा तो काम पढ़ाना है भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूं, आपका काम पढ़ना है। तो कितना ऑनेस्ट आप हैं उसमें आप समझिए। थीटा मतलब यहां बोलो बोलो, थीटा मतलब एंगल। किसके बीच? तो दो जो रेडियस है ना उसके बीच बना एंगल। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। आर का मतलब किसका? सर्कल का। सिंपल, ये आपको बात ध्यान रखना है। और यहां जो थीटा जो मेजर करते हैं एंगल हम लोग क्या चीज में? रेडियन में। अच्छा मान लो कि थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, अब हमको ये फॉर्मूला लगाना है, तो पहले थीटा को बदलना पड़ेगा रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या चीज से गुना करते हैं? पाई बटा 180 से। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से गुना करके पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब फॉर्मूला में मान डालेंगे। देखो ना कैसे बनता है यार, देखो तो नमन नाम से बनेगा, तुम ध्यान देते चलो। ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, ओके। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या? एल बाई थीटा बराबर, थीटा क्या होता है? एंगल। मेजर किस में? रेडियन में। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या होता है? किसका? सर्कल का। चलो अब पढ़ते हैं प्रोफेसर। सबसे पहली बात, इंग्लिश में अगर लिखा हुआ या हिंदी में कुछ में भी रहे, मत ही आप लोग का लैंग्वेज में गड़बड़ी नहीं है, समझ में आना चाहिए कम से कम। देखो ना पढ़ते हैं,
आराम आराम से क्वेश्चंस बनाएंगे। फाइंड द रेडियस, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस। बोलो इस सेंटेंस का क्या मतलब समझ में आता है? फाइंड द रेडियस का क्या मतलब बोलो? फाइंड माने खोजना, निकाले भी कर सकते हैं। क्या चीज? रेडियस। मतलब फाइंड करना है रेडियस, रेडियस का माने आर निकालना है, माने क्वेश्चन में आर का मान क्या होगा वो निकालना है। क्लियर प्रॉब्लम? अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल माने सेंटर पर जो एंगल बना है वो 60 डिग्री दिया है। तो बताओ 60 डिग्री का माने क्या चीज, थीटा की एल? थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे पढ़ो। इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ का मतलब एल। अब ये तो समझा एल का मतलब आर्क ऑफ लेंथ, तो एल लिखेंगे उसको, एल बराबर कितना बोलो? 37.4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? रेडियस। चलो ये फॉर्मूला लगा लो, थीटा बराबर एल बाई आर। हमको आर यहां से निकालो, आर को थीटा से गुना करो तो थीटा बराबर एल, आर निकालोगे तो क्या होगा? एल बटा थीटा, थीटा ये भाई थीटा नीचे आएगा, आर का वैल्यू, आर का फॉर्मूला एल बाई थीटा। बोलो एल के जगह पर क्या डालेंगे? थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? देखते हो लगेगा क्या? थोड़ी देर पहले बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, तो कि थीटा का जो मान अगर डिग्री में रहेगा रेडियन में बदलो, डिग्री में रहेगा रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो रेडियन में बदलो, तब मान डालने का, नहीं तो ऐसे मान डालोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। बोलो क्या करेंगे यहां पर? बराबर 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बटा 180, यहां लिखेंगे पाई बटा 180, या कितना बार? 3 बार। तो वहां हो गया पाई बटा 3 का माने 22 बटा 7 गुने 3। ऐसे भी डाल दो, ऐसा ही रहने दो, पाई बाय 3 रहने दो, कोई बात नहीं, पाई बटा 3 रहने दो। क्या चीज? रेडियन। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में मान डालेंगे। समझ में आ रहा ना गलती क्या किए थे आप लोग? दम याद रखना कि थीटा का मान दिया हुआ और उस मान को हमको भरना है, तो डिग्री में दिया हुआ तो रेडियन में बदलो, रेडियन में दिया रहेगा तो काहे, रेडियन में दिया हुआ तो वही रहेगा, काला चेंज करेंगे उसको। तो तुरंत तुरंत आंसर कर, इसमें तो उसमें, उसमें तो उसमें, और उससे कोई मतलब है नहीं। डिग्री में दिया था अगर रेडियन में चेंज करना है। देखिए, तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर फॉर्मूला, ये सब आर बराबर फॉर्मूला एल बाई थीटा, एल के प्लेस पर आपको भरना होगा 37.4, और थीटा की जगह पर पाई बटा 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, ये पूरे के पूरे सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 37.4, नीचे 22 बटा 7, बटा 7 ऊपर चला जाएगा, 7 और 3 गुना होगा 21, सारा का सारा सेंटीमीटर में, डेसिमल हटाओगे तो बाई में 10 आएगा। ओके, 11 से 11 2 जा 22, 11 से 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 2 से 17 बार में। अब कटने को है क्या? 17 और 21, 17 और 21 गुना कर लोगे, 17 और 21, तो 17 और 21 गुना करते, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 7 बोलो 34 आएगा, यहां पर 7 5 3 357, 357 बाई 10 का यहां सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करोगे 35.7 सेंटीमीटर आंसर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? नोट करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, अ मिनट, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, वॉच में 3 क्या सुई होता है, उसको नीडल बोलते हैं ना, 3 हैंड होता है, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड, और एक सेकंड वाला। तो एक वॉच है, इसका मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड की बात करा जा रहा है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, माने इसका लेंथ कितना है? तो 1.5 सेंटीमीटर। बता दो तुम लोग के अनुसार थीटा एल और आर में ये जो 1.5 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या है? थीटा है कि एल है कि आर है?
आर है। हाय रे किस्मत, हाय हाय। अच्छा ये बताओ, एंगल जब तक बनेगा नहीं तब तक तो थीटा होगा नहीं, ये तो लंबाई है, जब लेंथ है तो या तो लेंथ ऑफ आर्क होता, आर्क तब होता जब इस सर्कल पर लेते हैं। अच्छा एल तभी ना होता जब सर्कल पर लेते हैं। यहां तो रेडियस है तो यानी 1.5 रेडियस है, यानी आर का वैल्यू 1.5। देख रहे हो ना जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसके अनुसार से फिगर बनाए, तो वहां से जो वैल्यू दिख रहा है वो लिख रहे हैं। अब आगे हाउ डज हाउ फार डज इट टिप्स मूव्स इन 40 मिनट। अगर मान लो कि 40 मिनट में, ये तो अभी 12 पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ तो ये घूमकर कहां जाएगा? अगर 45 मिनट की बात कर रहा है, 40 मिनट की बात कर रहा है, बताओ घूमकर कहां जाएगा? 8 पर, यानी कि ये सुई घूमता हुआ 8 पर आएगा। ठीक है, सुई घूमता हुआ 8 पर आएगा, सुई घूमता हुआ 8 पर आ गया। ठीक है ना? चलिए अब क्या है क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ कि ये एंगल पता चल जाएगा, बताओ कि कोई बता सकते हो कि अच्छा यहां ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 360 का। अच्छा 360 बार घुमा तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहां से इसको कितना बार घूमकर यहां आना पड़ेगा बताओ? मिनट वाला सुई है, सोचो कि 12 पर है, फिर 12 पर जाना है उसको, तो उसको कितना बार घूमना पड़ेगा? 60 बार। 60 बार। भले हम लोग को दिखता नहीं है, सेकंड वाला पूरा एक बार घूमेगा ना तो ये घूमेगा खटाक, फिर सेकंड वाला पूरा घुमा तो फिर खटाक 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 ऐसे घूमता है। समझे? आप सिंपल एक बात याद रखना, एक बार अगर मूव करता है एक बार तो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे होगा? ये पूरा 12 से 12 पर जाने के लिए कुल इस मिनट वाले को कितना बार घूमना होगा? 60 बार। तो 60 बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री को 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना बार घूमना पड़ा? 60 बार। तो 60 से भाग करो तो, यानी एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का। तो बताओ, तुम लोग बताओ, अगर यहां से इसको 8 तक पहुंचने के लिए कितना बार घूमना पड़ा होगा? अच्छा बताओ 12 से 1 तक जाने में कितना बार घूमता है? 5 बार। ये नहीं समझो कि एक है यहां बस एक बार ऐसे घूम गया, ऐसा कभी देखा है क्या? मानी चलता गया चलता गया चलता गया, 12 पर है, जैसे ये घुमा एक बार में ये 1 से लेके यहां चल गया, ऐसा भी घूमता है। और घंटा वाला जो सुई रहता है वो सीधे 3 पर है तो 4 पर जाना, ये एक बार में जब घूमते 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 ऊपर वाला सब घूम घाम के कंप्लीट हो रहा है, ये घूमता है खटाक, ऐसा ना होता है क्या? सब मोशन करता रहता है। सेकेंड वाला लगातार जो दिखेगा, मिनट वाला भी नहीं दिखेगा, सेकेंड वाला भी नहीं दिखता है, मैंने सॉरी आवर वाला नहीं दिखता है। सबसे कम मूवमेंट होता है आवर वाला का, उससे ज्यादा होता है इसका, किसका? मिनट वाला का। सेकेंड वाला तो दिखता है, दिखता रहता है घूमते हुए, नहीं दिखता है। तो बताओ यहां से यहां तक आने में उसको कितना बार घूमना पड़ा? 5 बार। एक बार घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बना? 6। तो 5 बार घुमा तो कितना डिग्री का कोण बना? 30। इतना सोचना है? तो 30 30 60 30 90 3 चौका 12 3 5 15 3 चौका 18 180 डिग्री। 3 7 21 3 8 24 कितना डिग्री? यस, थीटा का मान 240। अब क्वेश्चन में क्या करें निकालने के लिए? हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन, कितना मतलब मूव करता है, मतलब ये वाला निकालना है। अच्छा बताओ, मूव कर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए यहीं से घूमता हुआ उसको यहां पहुंचना होगा। ये क्या है? एल। एल निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। बोलो एल बराबर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बोलो बोलो। एल बाई आर। एल निकालो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एल बराबर क्या होगा? थीटा आर। थीटा की जगह पर क्या भरेंगे? देखता है, फिर लगेगा तो भाई अब ये ना बता दे डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में बदलो। बोलो क्या लिखेंगे इसको? 240 को किससे गुना करेंगे? पाई बाई 1 80 से गुना, 0 से 0 नहीं, क्या हो गया? 4 पाई। अब देखो देखिए इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ? हिंदी में पढ़ो तो इसको 4 पाई।
4π/3। हाँ, इसको डिग्री, थीटा को जो डिग्री में है उसको रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 4π/r के जगह पर क्या लिखोगे? 1.5। ये टोटल जो आएगा क्या चीज में आएगा? सेंटीमीटर में, एल बराबर। ठीक है, हेलो, ठीक है तुम लोग का ठीक ठाक? हाँ, तो देखो आगे क्या होगा। यहां पर क्या हो गया? एल बराबर 4, बताओ पाई की जगह पर क्या लिखोगे? 22/7। 22/7 अगर नहीं लिखने का मन है ना तो 22/7 लिख दो। चलो 22/7 लिख देते हैं। चलो लिखो 22/7, 22/7 नहीं लिख, चलो। अच्छा ठीक है, आप तो खुश 22/7 नहीं लिखे। चलो अब 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 10 लिखेंगे, 10 लिखे, बताओ बोलो 10। चलो 10 लिख दो। तुम्हें क्या याद है? मुझे छोड़ दिया? हाँ, ये तो 3 छूट गया। लो ना, छूट गया तो क्या लिखा गया। चलो 3 से इसको करो। 3 से कितना बार में बोलो? 5 बार में। 5 से कितना बार में? 2 बार में। 2 से कितना बार में? 11 को 4 से गुना कर दो, 44 लिखे। चलो बहुत अच्छा बात। नीचे 7 बचा हुआ है, लिख दो आंसर क्वेश्चन का, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कितना है? अच्छा देखो, ये आगे पीछे करके लिख दिया गया है, उसके लिए डरने का नहीं। ओके, कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है। हम्म, ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, हो गया, ये हो ही गया ना, गया ये क्वेश्चन भी हो ही गया, ये भी एग्जाम्पल का, ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन जो पढ़ा देंगे तो फिर एग्जाम्पल का रहेगा, अगर तो फिर एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। ठीक है, इफ द आर्क्स, आर्क्स दे दिया, आर्क मने एगो, आर्क मने एगो, आर्क्स का मने एक से ज्यादा का बात है, एक चाप नहीं है, एक से ज्यादा चाप। तो क्या कर रहा है? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ कहने का मैंने 2 आर्क है, दोनों का लंबाई सेम है, 2 आर्क है, सेम लेंथ का है ना, लंबाई उसका सेम, सेम लेंथ माने लेंथ सेम। 2 सर्कल, 2 गो सर्कल है, तो एक सर्कल 2 गो सर्कल, दोनों का क्या सेम? बोलो क्या सेम? चाप का लंबाई। ये अगर एल लिखे हैं तो ये वाला भी एल ही, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का चाप का लंबाई समान है। सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री, इसके द्वारा जो है एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री का, और उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, इस चाप द्वारा एंगल जो बन रहा है कितना डिग्री का? 110 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इसका रेडियस बटा इसका रेडियस का रेशियो निकालना है। रेडियस निकालते हैं, बोलो। थीटा दिया हुआ ना 65 डिग्री, क्या चीज में बदलोगे? ये थीटा 1 मान लेना। ठीक है, ऐसे बनाओगे ना, थोड़ा सा समझ में समझाते एक बात देखो, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस, रेशियो निकालना है, रेशियो R1 बटा R2। अच्छा, फॉर्मूला से थीटा बराबर L बाई आर से R निकालो तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा R बराबर क्या होगा? L। क्या निकालना है? R। क्या निकालना है? R। यहां से R निकालेंगे तो क्या होगा? L बटा थीटा। चलो इसमें ऊपर में L बटा थीटा, L तो दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका थीटा को हम थीटा 1 माने, इसके थीटा को थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, एल बटा फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा का मतलब थीटा 1 पहला का, इसमें फॉर्मूला एल बटा थीटा लगेगा, एल बटा थीटा, तो थीटा का मतलब थीटा नहीं, थीटा 2। अच्छा, हम एल को एल ही कहे रहने दिए, बताओ, दोनों में सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन एंगल अलग अलग है, इसलिए पहले वाला का एंगल को थीटा 1 मान लिए, दूसरे वाले एंगल को थीटा 2 मान लिए। चलो इसको लिख लेते हैं, एल बाई थीटा 2 मल्टीप्लाइड थीटा 2 बाई एल। बोलो क्या कटे? कुछ कटने वाला है?
थीटा कटेगा, यहाँ थीटा 1, अच्छा सॉरी, यहाँ थीटा 1 और यहाँ थीटा 2, एल कटेगा, नॉट थीटा नहीं कटेगा। थीटा 2, चलो थीटा 2 मतलब थीटा 2 कितना डिग्री है, 110 डिग्री, और नीचे थीटा 1 कितना डिग्री। कहोगे सर यहाँ डिग्री में है, रेडियन में चेंज कीजिए, कर लो, कर लो। पाई बटा 180 से ऊपर गुना, पाई बटा 180 से नीचे गुना करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए तो दोनों कटेगा, तभी वही बात आया। चलो 5 से काट लो, 13 बार, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 22/13, मतलब इसका रेडियस बाई इसका रेडियस का जो है रेशियो निकल गया, यानी कि हेंस रेशियो इक्वल टू 22 बाई वाला 13 को लिखते हैं रेशियो 13। बोलो कोई प्रॉब्लम आया समझ में। इसे ऐसे बना लिया तो आसान हुआ। दूसरा भी क्या कर सकते थे बताओ, एक काम इसमें कर सकते थे कि यहां से आर निकाल लो, आर बराबर क्या फॉर्मूला होता, एल बटा एल का एल रहता बटा थीटा, थीटा को क्या लिखते 65 डिग्री रहने देते, इसमें से भी निकालते वैसे ही, इसमें रेडियस r1 इसका रेडियस r2, एल बटा थीटा 2, थीटा 2 के जगह पर कितना डाल दे 110, रेशियो में r2 बटा r1 बटा r2, तो r1 का मान डाल दिए, r2 का मान डाल दिए, जो सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आया। यहां पर हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल दिए, ये पाई बटा 180 से पाई बटा 180 कट गया, रिजल्ट आया 22 बटा 13। जब भी रेशियो में लिखना रहे, जैसे 2 बटा 3 कहेगा रेशियो में लिखे था, आपको क्या लिखोगे इसको बोलो, 2 रेशियो 3, ऐसे। ओके, नोट इट डाउन, नोट करो। इस जो एग्जांपल का ये जो क्वेश्चन देखे, एग्जांपल नंबर 5, सेम टाइप का आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर आपको 6, जब एक्सरसाइज 3.1 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे सेम टाइप का। देखो तो, इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क का जो लेंथ है सेम है, एंगल जो है सबस्टेंड कर रहा है 60 डिग्री और 75 डिग्री, वहां पर कुछ कुछ अलग देखे थे, अब यहां पर 60 डिग्री 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मैंने रेशियो किसका निकाला, रेडियस का, पहले का रेडियस बटा दूसरे का रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई RADII। तो क्लियर क्वेश्चन बन जाएगा ना, आराम से इस पर काम कर लोगे। अब ये एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन ऑलरेडी जब सेम टाइप का रहेगा उसको छोड़ते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी तो बना ही लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, घूम जाता है, एक चक्का, गाड़ी का चक्का, पहिया समझता है गाड़ी का, गाड़ी का जो पहिया है 1 मिनट में कितना बार घूमता है, 360 बार, 360 बार। कितना बार लिखा हुआ है देखो, कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब एक चक्का नेक्स्ट 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो बात को समझना, मतलब गाड़ी चल रहा है रोड पर, है ना, 1 मिनट में गाड़ी तो यहां अगर है अभी इस प्लेस पर है मान लेते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी मान लो कि यहां है इस प्लेस पर, किससे यहां तक पहुंचने में उसको 1 मिनट लगा, तो अच्छा बताओ ऐसे चला जाता है, यहां से वहां तक गाड़ी ऐसे चला जाता है, चक्का घूमता है ना तब ना जाता है आगे, गियर रख ले रहो चक्का घूमने नहीं करेगा, अपने आप आगे बढ़ जाएगा, नहीं ना। तो 1 मिनट में यहां से जब यहां तक गया तो उस गाड़ी का चक्का जो है 360 बार घूमता है, एक बार 2 बार ऐसे ऐसे जो घूमता है, यहां से यहां एक, फिर ऐसे ऐसे जो घूमते हुए आगे जो बढ़ता है 360 बार घूम जाता है, 1 मिनट में 360 बार घूमता है। तो तुम लोग बताओ कि अगर 1 मिनट, एक बार अगर घूमता है तो उसके सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, अगर एक बार घूमेगा तो उसके सेंटर पर बोलो कितना डिग्री का कोण बनेगा, नहीं पता, उसके सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, पूरा एक बार अगर घूम गया तो, ये अगर पूरा घूम गया तो सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहां से स्टार्ट किया घूमकर पूरा यहां आया तो कितना डिग्री का कोण बना, 360,
गाड़ी का पहिया एक बार घुमा तो एंगल जो बनेगा 360 डिग्री का। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन होता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन, रेडियन में पूछ रहा है एंगल। इट टर्न इन 1 सेकेंड। अच्छा यहां सेकेंड में पूछ रहा है, 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। वो भी एंगल में, एंगल क्या चीज में पूछ रहा है, रेडियन में। चलो अच्छा बताओ 360 बार 360 बार जो घूम रहा है कितना सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 मिनट में तो कितना सेकेंड में पूछ रहे थे, दिक्कत क्या हो रहा है। 60 बार 60 सेकेंड में, और 1 मिनट का माने 60 सेकेंड, यानी कि इन 60 सेकेंड क्या विल मैक्स 360 डिग्री नहीं होगा, रिवॉल्यूशन। ओके तो तो बताओ 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। अगर 60 सेकेंड में इतना बार घूम गया तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा बताओ। जब बात करते हो तुम लोग, 60 सेकेंड में 360 बार घुमा तो 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, क्या करोगे, 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, 6 बार। मतलब गाड़ी जो जब स्पीड में है तो 1 सेकेंड समझ, 1 सेकेंड में वो उसका गाड़ी का पहिया 6 बार घुमा। ठीक है, तो बताओ एक बार अगर घूमता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, बोलो बोलो बोलो, कितना डिग्री का एंगल बनता है, एक बार घूमता है तो कितना डिग्री का एंगल, 360। उसको रेडियन में बताओ तो कितना होगा, 2 पाई। 2 पाई, एक बार घुमा तो 2 पाई। कैसे, इतना नहीं, इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। 360 को क्या चीज में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना कर दो, 2 बार तो 2 पाई। 2 पाई रेडियन घुमा, एक बार घुमा तो 2 पाई रेडियन घुमा। तो मतलब 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, एक बार घूमने पर 2 पाई रेडियन बनाएगा, तो 6 बार घूमेगा तो कितना रेडियन बनाएगा, बोलो बोलो, 12 पाई रेडियन। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, SEC बस लिख के छोड़ दो, इक्वल टू इन 1 सेकेंड कितना होगा, 12 पाई रेडियन। क्या लिखा, हाउ मेनी रेडियन, 12 पाई रेडियन इट टर्न, इट टर्न लिख दो, इन 1 सेकेंड 12 पाई रेडियन इट टर्न, वह टर्न हो जाएगा 12 पाई रेडियन। समझ बताया, यस या नो, आ गया ना। सबसे पहले बात यहां कह रहा था कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले यहां देखें कि 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, तो 1 मिनट का मैंने 60 सेकेंड में वो कितना बार घूम रहा है, तो 360 बार घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमा, तो एक बार घूमने से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन का। रेडियन में ही पूछ रहा है, इसीलिए हम रेडियन की बात सिर्फ कर रहे हैं। एक बार घूमता है तो कितना रेडियन का एंगल बनाता है, 2 पाई। तो यहां 6 बार घूम गया, कुल मिलाकर कितना रेडियन का, 12 पाई। तो इन 1 सेकेंड 12 पाई रेडियन इट टर्न, यानी 12 पाई रेडियन टर्न करेगा, मैंने घूम जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 12 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा। ओके, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में एंगल निकालना है। ओके, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। बताओ क्या चीज का मान दिया है 100, क्या लिखा, रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 100, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, एल दिया है 22, एल दे दिया, आर दे दिया, थीटा निकालोगे, फॉर्मूला थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल बाई आर करके जो आंसर लाओगे क्या चीज में आएगा बताओ, थीटा का मान एल बाई आर, नो रेडियन में आएगा। बात समझो, हमेशा जो आंसर आएगा रेडियन में, डिग्री में बदल लेंगे। नहीं समझा, तुम लोग ध्यान नहीं देते यार, गजब करते हो। आंसर देखो, बात समझो, थीटा का मान अगर दिया हुआ है
तो फॉर्मूला तभी यूज होगा जब थीटा का मान रेडियन में रहेगा। डिग्री में दिया हुआ था रेडियन में बदल दो, और रेडियन में दिया हुआ था अति उत्तम। दूसरी बात कि जो आंसर थीटा का मान कहीं निकालना रहेगा, तो जो आंसर आएगा क्या चीज में आएगा, रेडियन में आएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिग्री में निकाले, तो आपको डिग्री में निकालना पड़ेगा। अरे चलो चलो, हल्ला मत करो, बात समझ में आ गया, बोर्ड पर कंसंट्रेट करो। तो यहां पर हेलो एक्सक्यूज मी डोंट टॉक, डेस्क को ठीक करो, तो आगे करो थोड़ा सा। चलो यहां देखो, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब क्या चीज का वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल का एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये क्या चीज 100 जो सेंटीमीटर क्या चीज का मान दिया हुआ है। भाई बंद क्यों कर रही हो, सब ऑन कर दो ना, सारा ऑन कर दो स्विच, रहने दो। एल का मान 22 सेंटीमीटर। ये बताओ 100 सेंटीमीटर क्या चीज का मान है, आर, आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी, हेलो डोंट टॉक, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल के जगह पर क्या डालेंगे 22 सेंटीमीटर, आर के जगह पर कितना डालेंगे 100। 2 से डिवाइड कर दो, यहां 11 टाइम्स और यहां 50। समझ में नहीं आता है क्या, थोड़ा बेंच रेख आगे करो, थोड़ा सा आगे करो, सीधा करो, सब बेंच रेख सकता। यहां पर जो आया आपको थीटा का जो मान, यहां सेंटीमीटर में यहां भी ये तो कट गया, यहां 11/50 हो गया। 11/50 जो आंसर आया क्या चीज का आया, बोलो ये क्या चीज है, थीटा। थीटा का मान आया, ये क्या चीज में आंसर आएगा, रेडियन में। लेकिन यहां क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो डिग्री मेजर निकाले, डिग्री में उसका आंसर करना है। तो बताओ 11/50 को रेडियन में दिया हुआ है, क्या चीज में कन्वर्ट करना है, डिग्री में गुना दी, मल्टीप्लाई दी, डिवाइड दी, क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं 180/5 से, या मल्टीप्लाइड बाई 180/5, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। फिर इसको क्या करेंगे 11/50, ये तो 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू 18, पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा 11 से 2 बार में, और 2 से ये 9 बार में, 9 और 7 मल्टीप्लाई कर लो, बाई में 5 लिख दो, डिग्री। अब बताओ इतना ही पर छोड़ देंगे आंसर, इतना ही पर छोड़ेंगे आंसर, क्या करेंगे, वो जो कन्वर्ट करना सिखाए डिवाइड करके, तो डिग्री में आएगा। फिर जब क्या रिमाइंडर में वैल्यू बचता है तो फिर उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से, तो क्या चीज में लाओगे फिर सेकंड में, मिनट में, फिर सेकंड में, उस तरह से इसको कंप्लीट करना। ओके गॉट इट, नोट इट डाउन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब आपको डी का वैल्यू दे दिया 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। सरकमफ्रेंस पर कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड का लेंथ दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यहां 2 आर्क है, एक ये वाला और दूसरा ये जो पीला कलर का है। तो ये हो गया आपको माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का लेंथ निकाले, तो अगर डायमीटर दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है।
मतलब रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर। यहां से रेडियस अगर हम निकालेंगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर दुगुना होता है रेडियस का, तो यहां पर डी बाई 2 लिखना पड़ेगा, यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। ये 2 से जब डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, मतलब रेडियस का जो वैल्यू हुआ 20 सेंटीमीटर होगा। तो एक बात यहां देख रहे हो कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, इस फिगर में तीनों का लेंथ आपस में इक्वल है। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसका तीनों साइड्स इक्वल लेंथ का है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल लेंथ का है तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। तीनों साइड्स इक्वल लेंथ का है मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो प्रत्येक कोण होगा, ईच एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा, मतलब ये हो गया 60 डिग्री का। यानी माइनर आर्क द्वारा जो है एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पर वो 60 डिग्री का होगा, मतलब थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। और थीटा बराबर एल बाई आर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो थीटा को रेडियन में होना ही चाहिए। तो यहां पर डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा रेडियन में होगा, ये 3 बार, यानी पाई बटा 3 रेडियन, यानी ये थीटा का मान हुआ। रेडियस और थीटा दिया हुआ है, एल निकालना है, तो थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला होता है, इसका मतलब एल बराबर थीटा आर। थीटा के जगह पर पाई बाई 3 और एल के प्लेस पर 20 सेंटीमीटर। पाई के जगह पर 22/7 पुट कर दो, बाई में 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाइड बाई 20, तो यहां 44 पर एक 0 बाई 7 3 जा 21, इससे आप डिवाइड कर दो, उतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। या डेसिमल में नहीं भी कन्वर्ट करते हो, इतना ही छोड़ देते हो तो भी सही है, इतना ही पर आप काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो है आप नोट कर लोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व एग्जांपल वाले क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, इसको खुद बना लोगे आप। फाइंड एंगल इन द रेडियन, ये अब आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड एंगल इन रेडियन, मतलब जो एंगल निकालना है रेडियन में निकालना है। विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम जो है स्विंग करता है, स्विंग करना। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, पेंडुलम वॉच वगैरह में पेंडुलम देखने को मिलता है। क्या होता है, इसमें एक स्फीयर टाइप का जो है लटका होता है, एक निश्चित दूरी तक जाता है, यहां गया, फिर यहां से वापस इसी स्थान पर आएगा, जाएगा, आएगा, कुछ इस तरह से होगा। यही हो गया आपको पेंडुलम। पेंडुलम स्विंग कर रहा है, इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। इस पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ये पेंडुलम का लेंथ दे दिया है 75 सेंटीमीटर। ये जो पेंडुलम है इसका लेंथ दे दिया 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 सेंटीमीटर। द टिप डिस्क्राइब एन आर्क, ये जो इसका टिप है ये आर्क को डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आर्क को डिस्क्राइब करने का मतलब एल का वैल्यू दिया है, ये रेडियस हो गया, आर का वैल्यू सब जगह सेम होगा, 75 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो है आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। थीटा निकालने के लिए कह रहा है कि एंगल जो सबटेंड करेगा, रेट क्या लिखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है। इस आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो फाइंड कर रहा है। तो थीटा बराबर एल बाई आर, एल के प्लेस पर 10/75, ये हो गया आपको रेडियन में कन्वर्ट, 5 2 जा 10, 5 से कितना बार, 15 बार, 2/15 रेडियन आंसर। ऑलरेडी जो थीटा का वैल्यू निकलता है वो ऑलरेडी रेडियन में होता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन का आंसर हो गया रेडियन में ही आंसर निकला।
अब सेम टाइप का क्वेश्चन ये 2 है। अब इस क्वेश्चन में L बराबर 10 लिए हैं। अब L बराबर आप 15 सेंटीमीटर लीजिए और R का मान 75 सेंटीमीटर। फिर सेम टू सेम ये क्वेश्चन, और दोनों कंडीशन में थीटा का जो मान है रेडियन में निकलेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो इतना ही, और इस वीडियो में जितने भी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है वो आगे भी आगे भी काम आएगा, इसलिए आप इन सभी चीजों को पर खूब प्रैक्टिस कर लें, और इसमें जितने भी थ्योरी को बताए गए हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय।